यह एक ठंडी कोहरे वाली शाम थी जब रवि, एक अनुभवी ट्रक चालक, दिल्ली और जयपुर के बीच लंबी सड़क पर यात्रा करने के लिए निकला। NH-48 राजमार्ग उसके लिए परिचित था। वह कई बार इस रास्ते पर माल ढो चुका था, लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। सड़क पर एक मोटा कोहरा फैला हुआ था, जिसने हेडलाइट्स को धुंधला कर दिया था और हर चीज को थोड़ा सा दूर बना दिया था। इंजन की आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी और रात ने बाकी सब कुछ मौन में समा लिया था। रवि ने गुड़गांव पार किया था जब उसने कुछ अजीब देखा। सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी जो कोहरे में अकेले खड़ी थी। यह एक महिला थी जो सफेद रंग की बहती हुई साड़ी में थी। उसके कपड़े हल्के से हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा कोहरे के साए में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे वह रवि की आत्मा में घुस रही हो। वह एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो या किसी का। रवि ने ट्रक को धीमा किया, यह सोचते हुए कि शायद महिला को मदद की आवश्यकता हो, लेकिन जैसे ही वह रुकने वाला था, आकृति कोहरे में उसी तरह गायब हो गई जैसे वह आई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह रात का समय था और शायद उसकी मानसिक स्थिति उसे खेल रही थी। उसने इस सड़क पर सालों से कई अजीब घटनाएं देखी थीं, खासकर रात के सन्नाटे में। उसने एक्सेलरेटर दबाया और उस स्थान को पार कर दिया जहां वह महिला खड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे मील गुजरने लगे, एक अजीब सा एहसास उसे घेरने लगा। हवा अब भारी महसूस हो रही थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। ट्रक के रेडियो में अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जो एक उच्च ध्वनि की आवृत्ति में बदल गई थी, और रवि की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। उसने डायल घुमाया, लेकिन आवाज नहीं रुकी, जैसे रेडियो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, हालांकि वह शब्द नहीं समझ पा रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए और वह सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। कोहरा और भी घना हो गया था और उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से उसे सामने दिखा पा रही थी। उसने अपनी आंखें सेंक कर सामने के आकारों को समझने की कोशिश की। तभी उसने फिर से उसे देखा। महिला, उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे उसे आगे बढ़ने के लिए बुला रही हो। वह वहां कैसे खड़ी है? ट्रक अचानक रुक गया और वह महिला से कुछ इंच दूर था। वह उसे घूर रहा था। उसकी सांसें थमी हुई थीं। महिला वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी कोहरे में छिपा हुआ था और उसकी सफेद साड़ी जैसे हल्की रोशनी में चमक रही थी। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। महिला वैसी की वैसी खड़ी थी जैसे वह जमी हुई हो। रवि कुछ समय के लिए रुक गया। फिर भ्रम की स्थिति में उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, महिला अचानक गायब हो गई। एक पल पहले वह वहां थी और अगले ही पल कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा घना और भारी जो आगे की सड़क को निगल रहा था। रवि के हाथ कांपने लगे और वह ड्राइवर की सीट पर बैठा उस खाली सड़क को घूरता रहा जहां वह महिला खड़ी थी। वह इसे समझा नहीं पा रहा था। यह समझ में नहीं आ रहा था, क्या यह रोशनी का खेल था? क्या उसने इसे सिर्फ काल्पनिक रूप से देखा था? उसने ट्रक फिर से चालू किया और उसने उस अजीब घटना को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट में जो अजीब सा एहसास था वह नहीं गया। जैसे जैसे वह सड़क पर चलता गया, कोहरा और भी घना होता गया। उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से उस लहराते हुए धुंध को पार कर पा रही थी और रेडियो अब सिर्फ अनथक स्टैटिक से भरा हुआ था। फिर जब वह एक और अंधेरे हिस्से में पहुंचा तो उसने कुछ सुना, एक हल्की आवाज जो स्टैटिक के ऊपर से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रवि, वह ठिठक गया। उसका खून ठंडा हो गया। क्या उसने आवाज में कुछ कहा था? उसने ट्रक के चारों ओर देखा, आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वह खुद। रवि, मेरी मदद करो। वह आवाज फिर से आई, इस बार और भी ज्यादा परेशान करने वाली। यह आवाज वह महिला की थी। रवि के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसके नाखून सफेद हो गए। वह अब तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्या वह अपनी मानसिक स्थिति खो रहा था? क्या यह थकान के कारण कोई भ्रांति थी? ट्रक अचानक झटका खाता है, लाइट्स मद्दम हो जाती है और इंजन स्पटर करता है। रवि गुस्से में बड़बड़ाया और स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब कमजोर हो रहा था। वह सड़क के बीच में रुक गया। घबराहट में रवि इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं चलता। ट्रक डेड हो गया।
उसके चारों ओर राजमार्ग पूरी तरह से शांत था, केवल हल्की कोहरे की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अंधेरे से वह फिर से दिखाई दी। महिला अब उसके खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और बेजान, उसकी आंखें खोखली और खाली, उसकी सफेद सारी पतले शरीर से चिपकी हुई थी और वह करीब आ रही थी। उसका अस्तित्व रवि के हड्डियों तक कंपकंपी भेज रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली वाली चीख जो जैसे पृथ्वी के गर्भ से निकल रही हो। रवि का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़कने लगा और वह दरवाजे के साथ मचलने लगा। उसकी सांसें छोटी छोटी हो गई थीं, लेकिन उससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, महिला की आकृति कोहरे में घुलने लगी। उसकी चीख धीरे धीरे एक फुसफुसाहट में बदल गई। चारों ओर फिर से सब कुछ शांत हो गया। ट्रक ने फिर से जीवन प्राप्त किया। रवि ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने ट्रक को गियर में डाला और तेजी से चला गया, बिना पलट कर देखे। जैसे जैसे वह तेजी से चला, कोहरा कम होने लगा और उसके सामने की सड़क साफ हो गई। रेडियो जो पहले स्टैटिक से भरा हुआ था, अब चुप हो गया। जब रवि जयपुर पहुंचा तो सूरज उग रहा था, लेकिन वह यह एहसास नहीं हटा सका कि कुछ ने उसका पीछा किया था। उसने किसी से इस घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसे पता था कि लोग उसे पागल समझेंगे, बस एक और थका हुआ चालक जो सड़क पर चीजें देख रहा है। लेकिन वह कभी उस रात को नहीं भूल पाएगा। सफेद साड़ी वाली महिला स्टैटिक में आवाज, भूतिया चीख और वह खौफनाक एहसास कि अब भी वह वहीं कहीं बाहर होगी, अगली यात्रा करने वाले ड्राइवर का इंतजार कर रही होगी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।